डॉक्टर इसरार अहमद बयानात सुनने के लिए हमारे ताकत ईमान चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये कसरत और मोहतात की तलब तुम्हें गाफिल किए रखती है, यहां तक कि कब्रों तक जा पहुंचते हो। आंख इंसान की खुल नहीं पाती। जिसके पास 10-10 नस्लों के लिए खाने को मौजूद है, उसकी भी हिर्स जो है और मजीद का लालच जो है वो खत्म नहीं होता। ये चीजें हैं असल रोग। इन दिलों के रोगों का और सीनों के अंदर के इन अमराज का इलाज कुरान है। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी एक हदीस मरवी है, लेकिन उसका मतन मुझे याद नहीं था। मफहूम उसका यह है कि जिस शख्स को अल्लाह ने कुरान जैसी दौलत दी हो और फिर भी कभी उसके दिल में यह ख्याल आए कि अल्लाह ने अपने किसी और बंदे को कोई ज्यादा बड़ी नेमत दी है, उसने कुरान की नाकदरी की। किसी मिलियनियर को देखकर, बिलियनियर को देखकर, किसी का बहुत बड़ा महल देखकर अगर तुम्हारे दिल में यह ख्याल आया कि यह दौलत बड़ी है उस दौलत से जो तुम्हारे पास है कुरान की, तो तुम कुरान की कदर कीमत से वाकिफ नहीं। तुम्हें मालूम क्या कि यह कितनी बड़ी दौलत है। यह दर हकीकत शरह है उन्हीं अल्फाज कुरानी की कि फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। जो कुछ दुनिया जमा करती है, जिनको कीमती अशिया समझकर लोग जमा करते हैं, उनसे कहीं बढ़कर कीमती ये कुरान है। तो हजरत फरमाते हैं क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह अब इस किताब के जरिए कौमों को उठाएगा और इसी को तर्क करने के बाइस रुसवा कर देगा। यह है अब अबदुल आबाद तक के लिए, खासतौर पर मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला का यह कानून। इस किताब को लेकर उठेंगे सरबलंद होंगे, इस किताब को पीठ दिखाएंगे जलील कर दिए जाएंगे। ये गोया कि उम्मत मुस्लिमा की किस्मत जो है वो तुलेगी इस किताब की मीजान में। इसी में तय होगा कि इनके लिए उरूज हो या जवाल हो। इसी को वो जवाब शिकवा में अल्लामा इकबाल ने सादा तरीन अल्फाज में कहा था, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीके कुरान होकर। फारसी में इसी को मफहूम को जो अदा किया है जिस खूबसूरती से, उसका तो जवाब नहीं है कि ऐ मुसलमान खार अज महजूरी कुरान शुदी, तुम जो जलीलो खार हो गए हो दुनिया में। एक सवाल शायर ने कभी किया था ना, बड़ा प्यारा सवाल था, है आज क्यों जलील के कल तक न थी पसंद गुस्ताखी फरिश्ता हमारी जनाब में। बड़ा प्यारा सवाल है। जवाब अल्लामा इकबाल दे रहे हैं, खार अज महजूरी कुरान शुदी, कुरान से ला ताल्लुक होने की बुनियाद पर तुम जलील और रुसवा हुए। शिकवा संजे गर्दिशे दौरान शुदी, गर्दिशे दौरान और गर्दिशे फलक और फलक नाहंजार और फलक कज रफ्तार, इसको खामखा गालियां दे रहे हो, इसका खामखा शिकवा कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो। ये तो है बाद सबाई हमा आबुर्दे तुस्त, ये तुम्हारे अपने करतूतों का की सदा है जो तुम्हें मिल रही है। तुमने कुरान को पीठ दिखाई, तुम जलील और रुसवा कर दिए। खारस महजूरी कुरान शुदी, शिकवा संजय गर्दिशे दौरा शुदी, ऐ जो शबनम बर जमी उफ्तंदई दर बगल दारी किताबे जिंदई। ऐ वो कौम जो शबनम की तरह जमीन पर पड़ी है, अगियार उसे पांव तले रौंद रहे हैं। जैसे आप सुबह को सैर करने निकलते हैं, सब्जे पर पड़ी हुई शबनम उसे आप रौंदते हैं अपने कदमों तले। ऐ उम्मत मोहम्मद, आज तू दुनिया की कौमों के सामने इसी तरह पाबाल है, सरनगू है, लेकिन होश में आ कि तेरी बगल में वो किताब जिंदा मौजूद है। वो किताब जिंदा जिसने कि दुनिया में यही जजीरा नुमाए अरब वहशी लोगों का मस्कन, ना यहां इल्म, ना यहां तमद्दुन, ना यहां तहजीब, ना यहां तंजीम, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई हुकूमत नहीं, कोई तहजीब नहीं, कुछ नहीं, तारीकियां ही तारीकियां। यही किताब थी जिसने इसे मुनव्वर किया। यही किताब थी जिसने दुनिया का इमाम बनाया। यही किताब थी जिसने दुनिया का मुअल्लिम बनाया। यह हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। तो अल्लाह ताला इस किताब को अब मीज़ान बना चुके हैं। व बिल हक़्क़ि अंज़लनाहु व बिल हक़्क़ि नज़ल, ये कुरान हक़ के साथ नाजिल हुआ है, फैसला कुन किताब है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन व मा हुवा बिल हज़्ल, ये कौल फ़स्ल है, हज़्ल नहीं है, किसी शायर की शायरी नहीं है कि आपने तहसीन की तो क्या और न की तो क्या। ये किताब वो है कि अगर मानोगे तो महो परवी का अमीर बनोगे, और अगर इसको पीठ दिखाए रखोगे जैसे दिखाई तुमने, तो जलील कर दिए जाओगे, रुसवा कर दिए जाओगे। जैसे कि आज कम से कम 300 बरस से पूरी दुनिया में मुसलमान जलील और खार हैं।
آخری الفاظ کیا ہیں؟ من قال بہی صدقہ، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. ومن حکم بہی عدل، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. ومن عمل بہی اجر، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ. اور آخری ٹکڑا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو اس کی طرف بلائے گا، اس قرآن کی طرف، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے. ہدی الی صراط مستقیم، یہ ماضی مجہول وہ ہے جو کوئی شے ہو چکی، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا اسے تو ہدایت نصیب ہو گئی صراط مستقیم کی طرف.